कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसा बिल जो पार्लियामेंट में 12 घंटे तक चर्चा में बना रहा और उसके बाद पास हो गया। अपोजिशन ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कहा और बीजेपी ने इसे मुस्लिम समाज के लिए गेम चेंजर बताया। लेकिन आपको क्या लगता है वक्फ बिल आखिर क्या है और इसके पीछे का सच इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? आज की इस वीडियो में खोलेंगे हम इस बिल के सारे राज, क्योंकि कुछ फैक्ट्स आपको हिला कर रख देंगे। दोस्तों, वक्फ बिल का मुद्दा समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वक्फ बिल आखिर क्या है और इससे क्या होता है। वक्फ एक इस्लामिक ट्रेडिशन है जिसमें कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी जैसे जमीन या बिल्डिंग अल्लाह के नाम पर डोनेट कर देता है ताकि उसका यूज रिलीजियस या चैरिटेबल कामों के लिए किया जा सके। इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं जो 9.4 लाख एकड़ जमीन कवर करती है। ये इंडियन रेलवेज और डिफेंस फोर्सेस के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है। लेकिन यहाँ से तो प्रॉब्लम शुरू होती है। कई सालों से वक्फ बोर्ड पर इल्जाम लगता है कि वो रैंडमली किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर देता है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट क्यों ना हो। मिसाल के लिए दिल्ली में 1, 2, 3 प्राइम प्रॉपर्टीज जो लुटियान जोन में हैं वक्फ बोर्ड को दे दी गई और ये बात यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में खुद बोली थी। अब ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, अगर आपकी जमीन पर अचानक वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता है कि ये जमीन उनकी है, आप क्या करेंगे? आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते क्योंकि 1995 वक्फ बोर्ड का फैसला फाइनल फैसला होता था, कोई अपील नहीं थी। अपोजिशन पार्टीज का कहना है ये मुस्लिम के कम्युनिटी राइट्स को छीनता है, जबकि गवर्नमेंट बोलती है ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है। तो आखिर सच क्या है? इसमें कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि लोग पूछ रहे हैं क्या यह बिल मुस्लिम समाज के लिए है या उनके खिलाफ। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वक्फ संशोधन कानून पर बवाल थम ही नहीं रहा। संगठन ने बाजारों के ऊपर से देखो, शासन प्रशासन मिलकर और मदरसों को सील किया जा रहा है। ये यहाँ का कब्रिस्तान है विजयनगर का, सरकार ने आज उसको भी सील कर दिया है। यहाँ पे हम लाश दफनाने नहीं देंगे। तो मैं गांधी के खिलाफ इस कानून को खाता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। सोचिए अगर कल सुबह को आपको ये बताया जाए कि जिस जमीन पर सालों से मस्जिद बनी है वो अब सरकारी जांच के दायरे में है, वहाँ की हर इंच की ओनरशिप का सबूत मांगा जाएगा, तब आप क्या सोचेंगे? यही सवाल आज हजारों लोगों के मन में है और वजह है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2023। 1995 का वक्फ एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी को हक देता है कि वे अपने रिलीजियस प्रॉपर्टीज जैसे मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे खुद मैनेज करें। ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 में प्रोटेक्टेड है, यानी रिलीजियस कम्युनिटी अपने रिलीजियस मैटर अपने तरीके से चला सकती है। लेकिन नया बिल कहता है कि वक्फ बोर्ड में अब नॉन मुस्लिम सदस्य भी होंगे और सरकार को मिलेगी प्रॉपर्टी वैलिडिटी जांचने की पावर। अब यहाँ सवाल उठता है क्यों और किसके कहने पर? सरकार का कहना है कि इस बिल की जरूरत है करप्शन को रोकने के लिए। पिछले कुछ सालों में वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर कई सीरियस शिकायतें आई है, जैसे इलीगल रजिस्ट्री, अनरिचमेंट या मिसयूज ऑफ लैंड। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में वक्फ जमीन लगभग 6 लाख एकड़ है जिसकी वैल्यू 10 से 12 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। इतनी बड़ी संपत्ति लेकिन मैनेजमेंट ढीला। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम की कितनी ऑडिट हुई थी, कितने करप्शन केसेस सामने आए और क्या नया बिल इन्हें सॉल्व करता है या बस ज्यादा कंट्रोल देता है सरकार को? ये बिल कहता है कि पुरानी प्रॉपर्टी की भी जांच होगी, यानी सदियों से चल रही मस्जिदें या कब्रिस्तान अब उसे भी दोबारा प्रूव करना पड़ेगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी वैलिडेट नहीं होती तो क्या वो सरकार की बन जाएगी? ये साफ नहीं। मुस्लिम वुमेन्स और गरीबों की बेनिफिट की बात जरूर की गई है, लेकिन बिना कंसल्टेशन और बिना कम्युनिटी डायलॉग के। देखिए, रिफॉर्म जरूरी है। करप्शन, पॉलिटिकल मिसयूज, इन पर काम होना ही चाहिए। क्या ये सच में जनहित का बिल है या सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑप्टिक? क्योंकि कानून अगर बिना भरोसे के बने तो ये हक नहीं देता, सिर्फ हुकूमत जताता है। अगर आप भी मानते हैं डिबेट, डायलॉग और डेटा से ही डेमोक्रेसी मजबूत होती है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।